हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि इंडियन पब्लिक फिर से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और ये चौथी दफ़ा इस तरह होगा कि मोदी फिर से दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसा क्या काम किया है मोदी ने कि उनकी आवाम उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रही है उनसे? एक्चुअली जो मोदी है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं अपनी गवर्नमेंट को लेके, अपनी मतलब काफ़ी ज़्यादा तक हेल्प किया है। लाइक देखेंगे उनका ना स्पेस में भी वो चले गए हैं और उनके जितने भी आप इंडियंस देखेंगे वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO लाइक गूगल को देख लें, उसके अलावा टेस्ला में भी देख लें। इवन के अब यहाँ तक कर दिया जो मोदी ने कि आप दुबई के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ पे इंडियन करेंसी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि आप अपनी कंट्री की करेंसी किसी दूसरी कंट्री में जाके यूज़ कर रहे होते हैं। पहले तो ये है कि मोदी जो है वो अपने सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशनल पे अपना उसने बहुत जो काम है ना उसने बहुत काम किया, जिसके वजह जैसा कि यहाँ पे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैट्रिक की स्टडी इतनी कमज़ोर है और उधर की मैट्रिक की स्टडी ऐसे जैसे यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से कि वहाँ की जो स्टडी है वो बहुत अपग्रेड हो चुकी है पाकिस्तान के निस्बत। और उसके अलावा जैसे पाकिस्तानी है, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, इसके साथ हम यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते कि यहाँ पे करेंसी का रेट ही बहुत नीचे है। ऐसे ही मोदी ने अपनी करेंसी को अप किया है, उसका डॉलर इतना सस्ता है, यहाँ पे डॉलर के रेट बहुत है। इस वजह से मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बार बार हो जाती है। आपने देखा ना पिछले सालों में कि बार बार वो अपग्रेड हो जाती है, बार बार आ जाता है। चौथी दफ़ा है ये, तकरीबन चौथी दफ़ा आ गया, तीसरी चौथी दफ़ा। और इसी तरह के जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं और जो इंडियन है वो अपने इंडिया में ही रह के इतना क्या नाम है उसका अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी वजह से कि हमारी करेंसी ऊपर चली जाए। और मोदी इसी वजह से बार बार आता है कि उसने अपनी एजुकेशनल हो गए पर उसने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया में। इंडिया के उसके प्रोजेक्ट का नतीजा भी आपने देखा होना है। इस वजह से और उसने अपने जो गरीब लोग थे उधर के उन्हें भी बहुत ऊपर उठाया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने अपने जो गरीब लोग थे उन्हें भी बड़ा ऊपर उठाया। इसी तरह इसी निस्बत पाकिस्तान में आपने गरीबी देखी है कितनी है। इंडिया में उन्होंने पर कैपिटा अपना इंक्रीज़ किया काफ़ी ज़्यादा, बहुत इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। इसी वजह से मोदी की हुकूमत बार बार आना चाहिए। इस बारे में यही राय है कि यार वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो आवाम पे पैसा लगाती है, वो अपने क्रिकेट को सपोर्ट करती है, IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो चांद पे पहुंच गए हुए हैं। और हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो पैसे लेती है, आवाम से पैसे इकट्ठे करती है और बाहर भाग जाती है। इस तरह ही वो जब अपनी आवाम पे पैसा लगाएंगे, टैक्स लेंगे, टैक्स लेने का मकसद ये है कि अपनी आवाम पे खर्च करें। जब उन्होंने आवाम पे नहीं खर्च करना, लेके बाहर भाग जाना, तो आवाम ने फिर इस तरह ही जलील होना है। और इंडिया की आवाम जो वो गवर्नमेंट है वो पैसे लगाती है अपनी आवाम पे, जिसकी वजह से वो हुकूमत को भी इसको सपोर्ट करते हैं और जो अपनी आवाम को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यार गवर्नमेंट अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट उनकी भी उसी तरह करप्ट है जिस तरह पाकिस्तान में मोस्टली आती हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? फिर बार बार क्यों उसको तीसरी दफ़ा अब इलेक्शन हो रहे हैं और तीसरी दफ़ा ही मोदी फिर से लीड में जा रहा है? इसके बारे में क्या कहेंगे? यार वो दरअसल बात ये है कि वो आवाम पे पैसा खर्च करते हैं। जब आवाम पे पैसा खर्च होगा तो आवाम को पता होगा कि ये हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब आवाम को सपोर्ट होगी तो वो ओबियसली वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। बेसिकली वो गवर्नमेंट अपने यूथ पे पैसा इन्वेस्ट करती है, यूथ के जो क्वेश्चन राइज होते हैं ना उनको आंसर करती है। ठीक है, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। वो लोग अपने एजुकेशन सेक्टर, IT सेक्टर, हर एक जगह पे पैसा लगाते हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटीज़ वगैरह, एजुकेशन बहुत बेटर करते हैं। यही वजह है कि वो लोग चांद पे भी चले गए, उन्होंने अपना एप्पल फॉर्म भी अपना खोल लिया है। लेकिन हम लोग अभी भी अपनी यूथ को सपोर्ट टोटली नहीं करी। यूथ भी अपना जहन इस तरफ करने की कोशिश ही नहीं करती, जिस वजह यूथ भी कहती है हम बाहर जाते हैं बाहर। तो बेसिकली यही रीज़न है कि इंडिया जिस वजह परसू कर रहा है। और अगर हम देखें तो इंडिया के बहुत सारे जो CEOs दुनिया के हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, एप्पल, इनके बहुत सारे जो हायर पोस्ट हैं, जिस तरह CEO हो गया, तो वो इंडियंस ही हैं। बेसिकली वो यही तो बात है ना, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट इस किस्म की करते हैं कि वो उनको विल होती है एक चीज़ की कि हम कुछ करेंगे अपनी कंट्री के लिए। अब हमारा यूथ है उसको पता है कि हमारा मुल्ला हम जो मर्जी कर ले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एग्जांपल सबके सामने है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया, उनका क्या हाल किया हम लोगों ने। इसलिए यूथ डरती है कि अगर हम अपना नॉलेज इस मुल्क के लिए यूटिलाइज़ करते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। लेकिन हम लोग क्या फिर कर सकते हैं इसके बारे में? इसके हमारे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान है वो इस मुल्क के लिए सिंसेयर हों। हमारी जो जुडिशरी है, ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए सिंसेयर एक्शन ले, ताकि यूथ को थोड़ा मोटिवेट हो कि हम अगर कुछ अपना नॉलेज इस मुल्क के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुल्क के काम आएगा। सबसे पहले तो ज़्यादातर आबादी जो है ना वो हिंदुओं की है, तो वो खुद एक नरेंद्र मोदी हिंदू है और ज़्यादातर सपोर्ट जो है हिंदुओं को मिली है उसके आने से। और जितना भी आप देख लें कि बाबरी मस्जिद को जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो भी गैर आइनी था, क्योंकि एक तरीकी मस्जिद है, शुरू से ही उधर है, उसके बाद वो उसे मंदिर की जगह दे दी गई और उसे शहीद कर दिया गया। तो इससे भी काफ़ी इनकरेज हुए हैं। और ज़्यादातर जितना भी आप मोस्टली देखें तो वो
चल ही इस तरह रहा है कि वो हिंदुओं की जितनी हो सकती है वो सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस जो है वो यानी कि सहमी लगा लें कि वो मुसलमानों को भी उसमें नुमाइंदे हैं, उसमें हिंदुओं के भी नुमाइंदे हैं, सिखों के भी हैं, मगर उसकी इतनी पॉपुलैरिटी इस वजह से नहीं है कि जब भी इलेक्शन आते हैं ये बालाकोट जैसे वाक़े करवा देते हैं, तो हाँ। जैसे ये मजलूम बन के जो है ना मजलूमियत की साजिश करके उस तरह के बाद अब भी इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने फिर कोई बालाकोट जैसा हमला करना है, तो उस तरह का हमला करके बाद में फिर उन्होंने कहना है लो जी हमने स्ट्राइक एक्सचेंज कर दी है, तो इस तरह करके वो काफ़ी वो हो जाता है इनका मामला। इलेक्शन में वो काफ़ी पजीराई मिलती है उनको, क्योंकि जिस तरह पीछे अभिनंदन वाला वाक़या था वो भी इसी कशमकश की कड़ी है, सारा मामला इसी तरह ही है। लेकिन इसके अलावा इंडिया की पब्लिक जो है, इंडियन हुकूमत ने, ये मोदी की ही हुकूमत जो पिछली अभी गुजरी है, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी पब्लिक को। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि पॉजिटिव काम भी तो उन्होंने किए हैं इंडिया के अंदर। हाँ, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है उसमें। आप देख सकते हैं कि चंद्रयान मिशन गया है उनका, काफ़ी स्पेस मिशन भी गए हैं, आरटी में भी काफ़ी उन्होंने टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है उनकी, और जितना आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का मामला है उनका जो भी है, यानी कि मुसलमानों के साथ उनका गैर रवैया सलूक है, और मुसलमानों की आबादी जो है वो उधर कम है, तो इस वजह से वो अक़लियत में आते हैं। अक़लियतों के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया, बाकी उन्होंने अपनी आबादी के लिए काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। चल तो लाइक उनके जो कह रहे हैं कि आप वो एक्स्ट्रा मतलब बाहर वाले होते हैं ना, एप्पल स्टोर जिस तरह बना है वहाँ पे, जी मतलब बाहर की कंपनीज वगैरह वहाँ पे कर रही हैं, क्योंकि उनके इकोनॉमी आफ्टर कोविड ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई Stable हुई है। है, और वो टॉप इमर्जिंग कंट्रीज़ में इस दफ़ा आ रहा है इंडिया, तो इसी वजह से बीजेपी को दोबारा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलें। और इसके अलावा हम अगर खुद की अपने पाकिस्तान की हुकूमत देखें तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम इंडिया के मुकाबले में आ सकें? यार सबसे पहले तो हमें ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हम एक दूसरे को चोर शोर कह रहे हैं ना, ये कहना बंद करना चाहिए। मतलब आपके मुताबिक इंडिया में ये सब नहीं होता? इंडिया में कहाँ पे हो रहा है, कौन एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है? हमें खुद को ठीक करना चाहिए, ना कि हम दूसरों को कहेंगे कि तुम ख़राब हो तुम ख़राब हो। यही मसला यहाँ पे पाकिस्तान में हर बंदे के साथ चल रहा है कि हम ना मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, कि जैसे मैं आपको ब्लेम कर दूंगा कि आपने ये काम किया, लेकिन मैं खुद उसको ठीक नहीं करूँगा। तो ऐसे ही इमरान खान आया, मतलब अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, मैं उसको मतलब सिर्फ इमरान खान के हद तक, लेकिन उसके जिस तरह उसने किया है कि आगे नवाज शरीफ को चोर चोर कहना शुरू कर दिया, अवाम को आर्मी के खिलाफ मतलब एक दूसरे को हम चोर चोर करते हैं। जी मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हमें खुद पे काम करना चाहिए, खुद के मेंटेन करना चाहिए।